अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त जनाब सरदार शहर यार ख़ान लगारी साहब के फार्म में मौजूद हैं। उनका ये सल्लू हीरा बाग है और ये रहीमाबाद में है। और यहाँ पर इस वक्त जो पौधों की कंडीशन है तो उसकी मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं और माशाल्लाह इस वक्त पौधों की सेहत बहुत अच्छी है। और जो सबसे अहम चीज़ है वो देखने वाली ये है कि पौधे किस हद तक तैयार हैं। तो पौधे मुकम्मल तौर पर इस ऑर्चर्ड में तैयार हैं और भरपूर जो फ्लावरिंग है वो इस वक्त हो रही है और हर दरख्त पे हो रही है। और माशाल्लाह ये यहाँ मैनेजर हैं अज़ीज़ और जनाब अता, तो इन लोगों ने जो है वो मेहनत भी की है इसके ऑर्चर्ड की। और इस वक्त जैसे हम ये कहते हैं कि आप जो है एक दफ़ा बाग में हल चला दें और या सफाई कर दें, तनों के गिर्द सफाई कर दें। यहाँ पर क्योंकि रूटीन है रहीम यार ख़ान में ख़ास तौर पर हल चलाने की रूटीन में, वैसे हम मना करते हैं हल नहीं चलाने चाहिए, उससे जो है वो पौधे ज़्यादा मरते हैं, ज़्यादा पौधों में बीमारियाँ आती हैं। जैसे ये एंथ्रेक्नोज़ का प्रॉब्लम है या डाई बैक का प्रॉब्लम है, ये सडन डेथ है। तो वो सारे प्रॉब्लम जो हैं वो जब हम हल चलाते हैं तो वो रूट्स ज़ख्मी होती हैं और उससे ये फंगस जो है वो अंदर ट्रैवल करता है पौधे की और वहाँ से पौधा जो है बीमार होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक रूटीन है हल चलाने की। अगर हम मुल्तान में हों तो वहाँ हम कहते हैं कि आप रूटावेटर कर दें, तो रूटावेट करें या हल चलाएं। तो उससे ये होगा कि पौधे थोड़े से ज़्यादा गर्माइश में आएंगे और ज़्यादा अच्छा जो है वो बूर निकालेंगे। इसके अलावा गडेरी का मसला है, तो उसके लिए हमने कहा है कि अब आपने जो स्लिपरी बैंड भी लगा लिए, जो आपने वहाँ पर मैनेजमेंट करनी थी वो कर ली है। अब ज़रूरी है कि आप जिन जगहों पर आपके ये मैंगो मिली बग का इशू है तो वहाँ पर आप लोग हर दूसरे दिन या हफ्ते में 2 दफ़ा तनों के ऊपर किसी भी अच्छी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दें, तो ताकि उस वक़्त जो भी मिली बग होगी वो वहीं पर कंट्रोल होती जाएगी। इसके अलावा जो हमने फरवरी में और काम करने हैं उसमें, क्योंकि ये फूल निकल रहे हैं अभी और फ्लावरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, तो इस वक्त जो है एक कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो है हमें कर देनी चाहिए। ये कॉपर बेस्ड फंजीसाइड हमारे जो फ्रूट के अंदर एंथ्रेक्नोज़ आता है और स्टेम एंड रॉट की बीमारी आती है तो उसको कंट्रोल करने में बहुत मदद देती है। ख़ास तौर पर सफ़ेद चौंसा है और अनवर रटोल है और इस किस्म की कुछ वैरायटीज़ हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और स्टेम एंड रॉट ख़ास तौर पर उनमें एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो उसको कंट्रोल करने में जो है वो अगर हम इस वक्त कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसकी मिकदार जो है वो आप लोगों को वैसे भी अंदाज़ा है, वो 2.5 से 3% पे आप लोग जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो है स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ अगर मैंगो हापर और थोड़े अरसे बाद फिर फ्यूचर में थ्रिप्स ने भी बहुत ज़्यादा हमला करना है। जिस तरह का टेम्परेचर चल रहा है तो जैसे ही नई फ्लशेस शुरू होंगी तो थ्रिप्स का अटैक जो है ये पिछले सीज़न में हमने देखा है बहुत ज़्यादा हुआ है और उसको लोग कंफ्यूज कर रहे थे कि ये मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं थी। वो जो पत्ता मुड़ जाता है या मुड़ के बाद में काला हो रहा था तो वो सारा थ्रिप्स का अटैक था, जो नए पत्ते निकल रहे थे, वो किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। तो एक वो, और इसके बाद जब हमने आपाशी करनी है तो आपाशी करने के साथ ही हमने नाइट्रोजन की खाद भी दे देनी है। तो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइज़र है उसमें यूरिया है या अमोनियम सल्फेट है। आप 1 किलो फ़ी पौधा यूरिया दे दें या 2 किलो फ़ी पौधा अमोनियम सल्फेट दे दें। ये आपाशी और ये जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र हम देंगे तो ये हमें फ्रूट फ्लाई को भी मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। जब हमारा फ्रूट जो है वो अपना उसका बन जाएगा, पी साइज़ का हो जाएगा, तो उस वक़्त फिर हम SOP या पोटाश में कोई भी फर्टिलाइज़र अच्छी वो हम देंगे और साथ हम अपना जो पानी का सिलसिला है वो अपने उसी वक्फे से शुरू कर देंगे। आपाशी के लिए ज़रूरी है कि जब तक आपकी ज़मीन गीली है
आपने आपाशी नहीं करनी। जब आपाशी उस वक़्त करनी है जब आपका ऊपर वत्तर ख़त्म हो जाए। तो कभी भी गीली ज़मीन के ऊपर आपने पानी नहीं लगाना। पौधे कम पानी से नहीं मरते, पौधे ज़्यादा पानी लगाने से मरते हैं। और जितनी भी मुँह साड़ी की बीमारी आ रही है वो सारी ज़्यादा आपाशी करने से आ रही है। कुछ पौधे यहाँ बीमार हैं, कोई 40-45 पौधे तकरीबन, ये कुल मिला के कोई 200 एकड़ के करीब आर्चर्ड है, मैंगो का पुराना आर्चर्ड है। तो यहाँ पर कोई 40-45 पौधे बीमार थे, जिसमें हमने ट्रेंच बनाई, उसमें काफ़ी पौधे रिकवर कर गए हैं। कुछ पौधे रिकवर नहीं किए हैं, तो उसकी हम देखेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू जी। ये जो पौधे बीमार थे सल्लू बाग में, जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो तकरीबन इस कंडीशन या इससे भी बुरी कंडीशन में थे। तो उनको सबसे पहले तो हमने एक ये किया कि ट्रेंच बनाई। ट्रेंच बनाने के साथ साथ जो इसकी ड्राई ब्रांचेस थी या जितना हम इसको प्रून कर सकते थे प्रून किया। और उसके बाद इसका पानी हमने बंद रखा, और जब तक ट्रेंच मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाती थी हम इसको पानी नहीं लगाते थे। या यूँ समझ लें कि सर्दियों में तकरीबन इसका पानी बंद रहा और गर्मियों में इसको हम एक पानी छोड़ कर लगा रहे थे। अब ये आपके सामने है, ये पौधा रिकवर कर गया है। और रिकवर करके इस वक्त इसने जितनी भी नई फोट निकाली है, नई शाखें निकाली थी, तो वो बेहतरीन थी। और ये तकरीबन 1 साल में जो है ये पौधा रिकवर हुआ है।